हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, कल की क्लास में हमने सार्थक अंकों के बारे में और वैज्ञानिक संकेतांकों के बारे में पढ़ा था। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम मतलब कि किस प्रकार से रसायन आपस में अभिक्रिया करके और किस नियम के द्वारा ये यौगिक बनाते हैं। तो रासायनिक संयोजन में तत्वों के यौगिक बनेंगे। तब जब तत्व आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो उनको किन किन नियमों का पालन करना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम हम रासायनिक संयोजन के नियम में पढ़ते हैं कि जब तत्व क्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो वो मूलतः निम्न नियमों का पालन करते हैं, जिसमें से पहला नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हम पढ़ते हैं कि जिस प्रकार से ऊर्जा की परिभाषा हम देते हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार से द्रव्यमान ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हम पढ़ते हैं कि जब दो अभिकारी पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो अभिकारी पदार्थों का कुल द्रव्यमान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है, और यह अभिक्रिया जिस नियम का पालन करती है या जिसके कारण होता है वह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी पदार्थ का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। यही रासायनिक संयोजन का नियम है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हम CaCO3 का विघटन कराएं तो हमें मिलता है CaO प्लस CO2। क्या मिलता है? CaCO3 का अगर हम विघटन कराते हैं तो CaO प्लस CO2 मिलता है। यहाँ पर इसका कुल द्रव्यमान है वो 100 ग्राम है। अगर हम इसके द्रव्यमान संख्याएं जितने भी तत्व इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर हम उनकी द्रव्यमान संख्या निकालेंगे तो ये 100 ग्राम रहेगा। तो यहाँ पर इन दोनों का जो द्रव्यमान संख्या है वो 56 ग्राम है और इसका निकल जाएगा 44 ग्राम। तो 100 ग्राम इधर और 100 ग्राम इधर। तो जितना हमने अभिकारी पदार्थ लिया था उतना ही उत्पाद बन रहा है। अगर ये ऐसा है तो यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रही है। दूसरा नियम हमारा है वो स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके कोई यौगिक बनाते हैं तो वह चाहे किसी भी विधियों द्वारा प्राप्त किए गए हों, उनके द्रव्यमानों का अनुपात सदैव हर प्रकार जिस भी विधियों द्वारा प्राप्त किए जाएंगे उसमें बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को हम चाहे जिस विधि द्वारा बनाएंगे उसका इसका जो अनुपात होगा, मान लीजिए 1:4 अगर 4 का अनुपात है 12 और 32, 12 कम 12 1.4 का जो रेशियो है वो चाहे जिस विधि
कार्बन डाइऑक्साइड उसका जो अनुपात जो है नियत होगा। जैसे CaCO3 में हमें CaO + CO2 मिलता है, इनके तत्वों का अनुपात जितना इसमें है उतना ही कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड CO2 इसमें भी होगा। ये कार्बन को बर्न करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 बनाया गया है, और ये जो है CaCO3 के विघटन के उपरांत CO2 बनाया गया है, या शोषण के उपरांत जो हमारी बॉडी से CO2 निकलता है, उनमें तीनों में जो कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो इस प्रकार से अगर होता है तो यह अभिक्रिया स्थिर अनुपात के नियम का पालन करती है। अगला है आपका गुणित अनुपात का नियम। अगला हमारा क्या है? गुणित अनुपात का नियम। तीसरा हमारा है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, इस नियम को डाल्टन ने 1803 ईस्वी में दिया था, जिसके अनुसार जब दो तत्व आपस में मिलकर के एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं, जब दो तत्व आपस में मिलकर के एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं, तो जो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के द्रव्यमान से संयोग करता है, तो वह एक निश्चित गुणित अनुपात में होगा। यही जो है गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारा यौगिक बन रहा है, CO और CO2, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों संयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें कार्बन कितना 12 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम होगा। इसमें कार्बन 12 ग्राम और ऑक्सीजन 32 ग्राम है। तो ये कार्बन का निश्चित जो द्रव्यमान है वो अगले तत्व के द्रव्यमान के जो है गुणा होता द्रव्यमान में जो है गुणा होता चला जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि आपका है यौगिक N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। तो इस प्रकार से इसमें ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं वो बदल रहे हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का तो फिक्स द्रव्यमान है, 28 ग्राम इसमें भी, 28 ग्राम इसमें भी, 28 ग्राम इसमें भी, और 28 ग्राम इसमें भी, और 28 ग्राम इसमें भी। लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन है वो पहले हो जाएगा 16, फिर 32, फिर 48, फिर 60, फिर क्या हो जाएगा आपका 16, 64 और 80 ग्राम जो है हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये गुणित अनुपात के नियम का पालन कर रहा है। अगला नियम है हमारा इस रासायनिक संयोजन के नियम में व्युत्क्रमानुपात का नियम। अगला नियम है हमारा क्या? व्युत्क्रमानुपात का नियम। व्युत्क्रमानुपात का नियम। इस नियम के अनुसार व्युत्क्रमानुपात के नियम में इस नियम के अनुसार जब दो अलग अलग तत्व किसी दूसरे तत्व से संयोग करते हैं, तो उनके जो द्रव्यमान है उस तीसरे यौगिक के द्रव्यमान के या तो बराबर होंगे, या तो किसी गुणित अनुपात में होंगे, या उसके गुणा में होंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए ये आपका है हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये कार्बन और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? H2O बनेगा, यहाँ पर बनेगा CH4 और यहाँ पर बनेगा CO2। तो इनका तो मान लीजिए ये है, इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है। इसमें जो है ये कितना है 12 और
ये 32, 12 32 है। यहाँ पर क्या है 2 और 16, 2 और 16 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 और 8 का हो जाएगा, 12 और 8 का। तो 4 तिहाई 12 और 2 चौके 8, ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे आपस में एक गुणित अनुपात में, या तो बराबर होंगे या तो अनुपात में होंगे। अगला नियम है हमारा गैलुसैक के गैसीय आयतन संबंधी नियम। गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। जब दो गैसें, इस नियम के अनुसार जब दो गैसें आपस के में सरल अनुपात में अभिक्रिया करती हैं, गैलुसैक की गैसीय आयतन संबंधी नियम में हम देखते हैं कि समान ताप व दाब पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे अभिकारी पदार्थ बनने वाले उत्पाद के द्रव्यमानों के सरल अनुपात में होते हैं या उनके अणुओं के सरल अनुपात में होते हैं। यह नियम क्या कहलाता है? गैलुसैक का नियम कहलाता है। जैसे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन या HCl बनाता है, क्या बनाता है हमारा 2HCl बनाता है। तो यहाँ पर एक अनुपात इसका, फिर एक इसका, फिर ये 2 इसका। तो यहाँ पर जो अगर हम लिखेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन का 1 मोल, H2 का 1 मोल, Cl2 का 1 मोल और HCl। तो हम देखेंगे यहाँ पर 1:1:2 का अनुपात है, जो कि एक सरल अनुपात होता है। इस प्रकार से रासायनिक संयोजन के नियम हमारे समाप्त हुए। वीडियो के बाद जो है हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, उसमें से नोट्स बना लीजिएगा और जो हमारे लेक्चर्स हैं उसको आराम से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं 2 बार देखिए, ना समझ में आए तो फिर सभी प्रॉब्लम्स को जैसा कि आपको बताया गया है इकट्ठा करके आप जो है विद्यालय आ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान